हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 19.1। तो देखिए 19.1 जो एक्सरसाइज है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। मींस आप कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। मींस वो 2D में है या 3D में है। जैसे ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये किस टाइप की आपको दिख रही है, या कोई और उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो किस टाइप से दिख रही है। तो देखिए सबसे पहले एज एन ऑब्जेक्ट गोज फार्दर, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु अगर दूर जा रही है तो क्या वो छोटी होती जाएगी या बड़ी, तो वो छोटी होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड जो होता है उसमें कितने टाइप के नेट्स बन सकते हैं, कितने टाइप के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, तो 3 टाइप के। विच लेटर इज द नियरेस्ट, इनमें से कौन सा लेटर सबसे नियरेस्ट है, तो सबसे नजदीक है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ, इसका नेट क्या बनेगा, तो इसका नेट जो होगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। उसके बाद है जनरेट अ नेट ऑफ अ क्यूबिकल वाटर टैंक ओपन फ्रॉम द टॉप। इस वाटर टैंक को ऊपर मतलब ये जो ऊपर से खुला है इसको हमें क्या करना है, इसका हमें नेट क्रिएट करना है। तो देखिए इस पर कितनी साइड्स है, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये नीचे वाली 3 और इसके साइड वाली 4, उसके बाद ये इधर वाली 5 और ये 6। तो हम क्या बनाएंगे, इसकी 4 साइड्स यहाँ बनाएंगे 4। तो इनको आप मार्क कर दो 1 2 3 और 4। इसके बाद यहाँ पर 2 और हैं तो 5 और 6, ये ऐसे बनेगा। इसके बाद इसका नेट जब हम क्रिएट करेंगे तो बीच वाला जो होगा वो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला जो होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। मतलब वहां पर क्या है, ये ट्रायंगल्स दी हुई है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। इसके बाद इनको मैच करना है कि कौन सा किसका नेट है। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसे ओपन होगा, तो ये इसका आंसर आएगा सी। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा ऐसा। मतलब दोनों साइड अगर गोल गोल हो तो मतलब उसकी सरफेस जो होगी वो क्या होंगे, ब्लंट एंड्स होंगे उसके। तो इसका आंसर आएगा बी वाला ये। और इसका क्या है, इसका कॉनिकल एंड है, ये वाला कॉनिकल है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में भी मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो कोन आना चाहिए और दूसरी सरफेस जो है वो ब्लंट एंड आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कौन है, इसमें एक कौन है और एक ब्लंट है, तो ये वाला इसका सही होगा। इसके बाद ये है, यहाँ पर दोनों ही एंड्स जो होंगे वो ब्लंट आएंगे, तो ब्लंट एंड वाला कौन सा होगा, ये वाला होना चाहिए आपका, है ना, यही होना चाहिए। चलो अगर इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है तो फिर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए ये देखिए इसमें क्या होना चाहिए, एक ब्लंट आना चाहिए, तो ये वाला एक ब्लंट है, क्या आएगा ए। इसके बाद ये क्या है, दोनों ही कॉनिकल आने चाहिए, तो दोनों कॉनिकल इसमें है। अब बचा कौन, यहाँ पर डी बचा, तो इसका कंफ्यूजन हमें क्लियर हो जाएगा कि इसके जो होंगे वो दोनों ब्लंट एंड्स आएंगे, ब्लंट एंड्स है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल बट दे अपीयर टू इमर्ज आउट ऑफ। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, दो ये एक साथ चल रहे हैं, जब आप यहां से खड़े होकर इनको देखोगे तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो हम बताएंगे कि ये एक पॉइंट से इनिशिएट होते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद है नेट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D सॉलिड्स। जैसे ये हमें 2D, देखिए ये वाला ये हमें 3D था, तो इसका जो नेट होता है वो 2D में दिखाते हैं हम। तो कह रहा है नेट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D सॉलिड्स इन विच ब्लैंक्स आर अटैच टू वन अनदर इन अ सीक्वेंस। तो यहां पर क्या आएगा, सरफेस, कि भाई हम 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पेपर पे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम उसका 2D नेट क्रिएट करेंगे जिसमें सरफेसेस जो होंगी वो एक दूसरे के साथ अटैच दिखाई देंगी। नेक्स्ट है ये वाला जो होगा वो किसका नेट है, ये यहां पर भी मैंने बताया था, ये क्या था हमारा क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द गिवन टू ड्रॉइंग्स ऑफ सेम व्यू आर इन पर्सपेक्टिव। इन दोनों में से कौन सी जो होगी वो पर्सपेक्टिव में होगी, मतलब सेम व्यू होगा किसी का, तो ये वाली का। अ रेल ट्रैक गिवन अलोंग साइड इज ड्रॉन। एक रेलवे ट्रैक दे रखा है, उस पर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये ई डी सी बी ए। तो कह रहा है कि वैनिशिंग पॉइंट के सबसे नजदीक कौन है, तो वैनिशिंग पॉइंट कौन सा होगा हमारा, यहाँ वाला। तो इसके सबसे नजदीक ये होगा, कौन, ए। इसका आंसर आएगा ए पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद ये मैथ पजल है। तो ये पजल जो है वो आपको ये वाला तो जैसे करने के लिए है। इसके बाद ये जो है इसमें आपको ये 3 डाइस दे रखे हैं और इन तीनों डाइस की टोटल साइड्स आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो इन दोनों के बीच में एक सरफेस अटैच है, इन दोनों के बीच में एक सरफेस अटैच है, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ये काउंट करके हमें बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो होंगी वो 1 2 2 3 4 5 6, लगभग 6 होनी चाहिए। अगर इनको आप अलग अलग काउंट करें और इसको आप एक ही काउंट करें तो 1 2 3 और 4 होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला करने का है, तो ये वाले आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, बाकी 8 तक आपको आप अपनी बुक में ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, नोटबुक में करने की कोई जरूरत नहीं है इनको। ओके, तो थैंक यू।